शब्बीर साहब के साथ बाहर जा रहा हूँ काम से। तुम्हें मार्केट से कुछ मंगवाना है तो बता दो। अरे शुमाइला कुछ कह रही थी मंगाने का। शुमाइला तुम्हें कुछ मंगाना है बाजार से, बताओ जल्दी। शुमाइला कुछ मंगवाना है तुम्हें? अम्मी मुझे एक फाउंटेन पेन चाहिए। अगर अब्बू उसी तरफ जा रहे हैं तो उनसे कहे एक पेन और इंक लेते आए। अच्छा बेटा, मैं ले आऊंगा। अरे कहाँ रह गए असगर भाई, क्या देर लगेगी? अरे शब्बीर भाई 1 मिनट आया मैं। शब्बीर भाई आज कुछ ज्यादा फ्रूट नहीं खरीद रहे आप? अरे भाई बड़ी खुशी का मौका है। अच्छा। मेरा बेटा तालीम मुकम्मल करके बाहर से आ रहा है। अच्छा, शहजाद वापस आ रहा है। हाँ। आपका तो बाजू वापस आ गया शब्बीर भाई। असल में असगर वो बच्चा बहुत ज़हीन है, हमेशा अपने क्लास में अव्वल आता है और मुझे तो उससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इंशाल्लाह वो आपकी उम्मीदों पे जरूर पूरा उतरेगा। माशाल्लाह से बड़ा ही सादतमंद बच्चा है। अरे असगर भाई, मैंने हमेशा इसी के लिए सोचा है। खुद तंगी तुर्शी से गुजार लिया है, लेकिन इसकी कोई ख्वाहिश पूरी होने में कोताही नहीं की है। मुझे मालूम है शब्बीर भाई, किस तरह से लोगों से कर्ज लेके आपने उसको बाहर भिजवाया और फिर लोगों का कर्ज उतारा। सब मेरे सामने की बात है। अच्छा अब क्या चले। आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हो? मैं ठीक हो? जी। अच्छा आंटी, शुमाइला कहाँ है? शुमाइला अपने कमरे में होगी, जाओ। अच्छा जी, मैडम को वक्त मिल गया हमसे मुलाकात करने का? हाँ यार मिल गया। तुम्हें तो पता है शहजाद भी आ रहे हैं, घर में कितने काम होते हैं, अम्मी के साथ लगना पड़ता है ना। अच्छा तो अब पक्का आ रहा है या छुट्टियां गुजार के चले जाएंगे? क्यों भाई, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? खैरियत? स्टूपिड, मैं शहजाद भाई कहती हूँ और मैं तो 2 वजह से पूछ रही हूँ। 2 वजह से? हाँ, एक तो उनके आने से हमारी मुलाकात का सिलसिला कम हो जाता है और तुम्हें तो पता है तुम मेरी अकेली दोस्त हो, बोर हो जाती हूँ मैं। और लास्ट टाइम जब वो छुट्टियों में आए थे तो उन्होंने आसिफ ज़दा मकान में एक एक्सपेरिमेंट किया था रूह को बुलाने का। सुना था वो काफी कामयाब भी रहा था। ओह, अब मैं समझी, तुम्हें भी अपने मुस्तकबिल की फिक्र हो गई। मेरी शादी किससे होगी, कहाँ होगी, वगैरह वगैरह। सोनिया की बच्ची, तुम बाज नहीं आओगी ना? देखना मैं तुम्हारी शब्बीर अंकल से शिकायत करूंगी। अरे ऐसे मत करना, सब कुछ कर लेना, पापा से शिकायत मत करना बस। डर गई ना? मैं तो मजाक कर रही थी। ओहो, तो मैं कौन सा सीरियस थी? मैं भी तो मजाक कर रही थी। ओह, जिस काम से आई थी ना वो ही भूल गई। पागल है ये लड़की। आंटी। जी आई। हाँ बेटा। आंटी मैं ये कह रही थी, आज रात का खाना हम हमारी तरफ खाएंगे? चल, मैंने क्या बनाया? चल। और हाँ भाई, तुम जल्दी आ जाना, थोड़ा मेरा काम में हाथ बटा देना। ओके, आ जाऊंगी। अच्छा हुआ यार जो तू वापस आ गया। बस अब यहीं कुछ करने की कोशिश करते हैं। दादा तेरे भाई ने तो पहले ही प्रोग्राम बना लिया था यार, बस अब तू बेफिक्र हो जा। तेरे भाई ने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसमें पैसा भी और अय्याशी भी। ऐसा क्या प्रोग्राम बना लिया? क्या सोना बनाने का तरीका हाथ लग गया? दादा इस बार अगर हम इस प्रोग्राम में कामयाब हो गए ना तो समझ अपनी तो निकल पड़ी। जबरदस्त यार। अरे तो देर किस बात की, फटाफट चल उस प्रोग्राम को अमली जामा पहना दे। तुझे तो पता है मैट्रिक के बाद से जॉब के चक्करों में लग गया था, फिर घर के हालात,
खर्चा बहुत मुश्किल है यार। तू मुझे बता प्रोग्राम क्या है? अबे मर क्यों रहा है, इधर आ। हाँ, इसका मतलब आम के आम तो घुटलियों के दाम। यार तुझे तो मालूम है कि लंदन में मैं सेट नहीं हो पाया, और अब मैं वापस भी नहीं जाना चाहता यार। चल छोड़ यार, प्रोग्राम तो अच्छा है ना। चल चाय पिएगा? बिल्कुल पियेंगे, चल भाई आजा। तुम अली को चाहती हो, मगर क्या? मगर एक रुकावट है। कैसी रुकावट? अली की माँ, अली की माँ अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी के साथ करना चाहती है। क्या आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ जरूर, लेकिन इसके लिए तुमको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। कितना खर्चा? ज्यादा नहीं, सिर्फ 3000 रुपये लेके कल तुम मेरे पास आ जाओ। मैं तुमको कल अपने मौक्किल की मदद से अली की माँ के लिए कुछ चीजें दूंगा। अगर वो चीजें उसने रख ली तो तुम्हारी मुराद जल्द भर आएगी। आप सच कह रहे हैं? अगर तुमको कोई शक है तो बेशक तुम दोबारा हरगिज मत आना। क्या वो दोबारा वापस आएगी? क्यों नहीं, तेरी इकट्ठी की हुई इत्तलात ने इसे हमारा गुलाम बना दिया। वो जरूर आएगी। अच्छा तुमने वो पता है लास्ट टाइम जो मार्केट में हमने बालियां देखी थी ना, वो लेने कल तुम मेरे साथ जरूर चलना। ठीक है? अगर टाइम हो तो जरूर चलूंगी, क्योंकि घर में काम बहुत है, तुम्हें पता है। चलो ठीक है। अच्छा ये बताओ सोनिया, क्या वाकई शहजाद भी उस आसिफज़दा मकान में जाते हैं और कोई रूबी आती है? हाँ, और पता है क्या, वो लोगों को ना उनके फ्यूचर के बारे में भी बताते। अच्छा सोनिया, तुम उनसे मेरे बारे में बात करोगी कि मेरे बारे में भी कुछ बताएं? हाँ कर लूंगी। तुम उधर चली जाओगी? आसेब है उस घर में। हाँ तो क्या हुआ, मैं अकेली थोड़ी होंगी, शहजाद भाई भी तो होंगे ना वहाँ। और तुम चलना मेरे साथ। क्या हो गया, मैं नहीं जाती वहाँ पर अकेले में, और जब सब साथ होते ना तब भी नहीं जाती, डर लगता है। आसेब है उस घर में, तुम चली जाओगी, इतनी हिम्मत है तुम्हारे पास? हाँ कुछ नहीं होता यार, शब्बीर अंकल भी तो जाते रहते हैं वहाँ सफाई करवाने, महीने 2 महीने में। नहीं जाऊंगी, कुछ भी नहीं होता। मेरा नाम शुमाइला असगर है। मेरे वालिद एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। हमारे पड़ोस में रहने वाले शब्बीर अंकल, जिनका बेटा शहजाद आला तालीम के लिए बाहर गया हुआ था, जब वो वहाँ से वापस आया तो एक मकान जो काफ़ी अरसे से खाली था, मोहल्ले वाले इस घर को आसिफज़दा कहते थे, क्योंकि काफ़ी अरसा पहले इस घर में एक कत्ल हुआ था। उसके बाद से ये घर बंद था, ताला ना होते हुए भी वहां जाने की कोई हिम्मत ना करता था। इस घर की जिम्मेदारी शब्बीर अंकल के हाथ में थी। मैं भी इस घर में जाने से बहुत डरती थी, क्योंकि मालिक मकान जाते जाते ये घर शब्बीर अंकल के हवाले कर गए थे। शब्बीर अंकल कभी कभार वहां जाते थे सफाई के लिए, मगर जब मुझे मालूम हुआ कि शहजाद वहां उस घर में जाता है और वहाँ रूहों को बुलाता है और मुस्तकबिल के बारे में बताता है, तो मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश जागी कि मैं भी अपने मुस्तकबिल के बारे में जान सकूं। शुरू में तो मेरी हिम्मत ना हुई, मैं डरती थी। लेकिन एक दिन मैंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार सोनिया से कर ही दिया। सोनिया ने शहजाद भाई से बात की होगी। उसने कहा कि शहजाद भाई मान गए हैं, लेकिन मुझे उस मकान में अकेले ही जाना होगा। वहाँ सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको रूह से बात करना होती है, तो तुम ही जाना वहाँ। अच्छा, अम्मी से क्या कहूँगी? कह देती हूँ मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, क्योंकि रूह सिर्फ उसी के सामने आती है जो अपने मुस्तकबिल के बारे में जानना चाहता है। मैं शहजाद को भाई कहती थी। मैंने सोचा कि वो तो वहाँ होंगे, फिर मुझे
डरने की क्या जरूरत है? मैंने वहां जाने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। जब मैं वहां गई, मुझे ये सुनकर बड़ी शर्म आई। शहजाद जो उस वक्त मेरे सामने बैठा हुआ था, मैं उसका सामना ना कर पाई और वहां से उठ के भाग गई। ये क्या हुआ? ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। अबे मेरे खुद कुछ समझ में नहीं आया यार, अगर इसने घर पे जाके सब कुछ बता दिया तो समझ ले हमारा गेम एंड है। शहजाद अब क्या होगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ ले एक और फल हमारा मुंतजिर है। जब मैं घर आई तो दिल की धड़कनें बहुत तेज थी। तमाम रात मेरी बेचैनी में गुजरी। रूह की आवाज बार बार मेरे जहन के शहजादी वो लड़का है जिससे मैं प्यार करूंगी और उसी से मेरी शादी होगी। मैं पहले उसे शहजाद भाई कहती थी, लेकिन इस बारे में मैंने कभी सोचा ना था। लेकिन जब इस अंदाज से मैंने सोचा तो मुझे शहजाद बहुत अच्छा लगा। मैं एक ही रात में मन ही मन में उसकी हो गई थी और मेरा दिल शिद्दत से चाहने लगा कि मैं दोबारा वहां जाऊं। लेकिन सोनिया मुझे बता चुकी थी कि मेरे वहां जाने से भाई और रूह दोनों नाराज होंगे। मैंने फैसला किया कि मैं शहजाद को किसी न किसी तरह मना लूंगी। एक शाम मैं शब्बीर अंकल का कहकर उस वीरान मकान में गई। वहां पहुंची तो शहजाद भी वहां आया हुआ था। वो मुझे देखकर बहुत खफा हुआ। तुम यहाँ पर क्यों आई? बल्कि परेशान भी हुआ। उसने मुझे वहां से जाने को कहा और कहा कि कल आना। मैं समझी कि शहजाद मान गया है और मैं वहां से वापस आ गई। लेकिन आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि उम्र के इस हिस्से में ख्वाबों का शहजादा ही सब कुछ होता है और मेरे ख्वाबों के शहजादे ने कल मुझे मिलने को बुलाया था। उस वक्त मेरी उम्र 16-17 बरस की थी। अगले दिन मैं वहां पहुंची तो शहजाद बहुत तबाक से मिला। पहली ही मुलाकात में सारी हद पार कर गया। मैं तो जैसे जज्बात के समंदर में बहती हुई सब कुछ लुटाती रही और जब ये तूफान थमा तो मैं वापस घर आ गई। घर आकर मुझे डर भी लगा और अफसोस भी हुआ कि ये क्या हो गया। लेकिन अगले ही लम्हे मुझे मेरे अंदर से जवाब मिला कि हो भी गया तो क्या हुआ। रूह ने तो मुझे कहा था कि मेरी शादी शहजाद से ही होगी। मैं ये सोचकर मुतमईन हो गई और फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते में शहजाद से मिलती रही और ये शैतानी खेल चलता रहा। फिर मुझे कोई नदामत और शर्मिंदगी भी महसूस ना होती थी। और चंद हफ्ते यूं ही गुजर गए। फिर अचानक मुझे बुखार हो गया। मैं तकरीबन पूरा हफ्ता बिस्तर पर पड़ी रही।
सभी मुझे देखने के लिए आए। यहाँ तक के शब्बीर अंकल और सोनिया भी आए, मगर शहजाद ना आया और ना ही उसने मेरी किसी से खबर ली। वो चाहता तो सोनिया से मेरे बारे में पूछ सकता था। सोनिया रोज आती थी और किसी ना किसी बहाने शहजाद के बारे में बात भी कर लिया करती थी, लेकिन उसने कभी ये ना कहा कि शहजाद ने मेरे बारे में कुछ पूछा है या मेरी खैरियत दरियाफ्त की है। मैं इस बात से बहुत हैरान भी थी और बहुत दुखी भी थी। एक दिन जब मेरी तबीयत थोड़ा संभली तो मैंने सोचा कि छत पे जाकर शहजाद को उस घर में जाते वक्त रोकूंगी। मैं शाम के वक्त छत पर गई। मैंने शहजाद को वहां जाते हुए देखा। मैंने उसे इशारा भी किया, लेकिन उसने नहीं देखा। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया क्योंकि मैं आवाज नहीं दे सकती थी। अभी शहजाद को गए हुए चंद मिनट ही हुए थे और मैं सोच रही थी कि किसी तरह शहजाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करूं, लेकिन फिर मैंने उस मकान में एक लड़की को जाते हुए देखा। मुझे हैरत के साथ थोड़ी जलन भी हुई और मैं गुस्से में नीचे उतरी। वहां पहुंचकर दरवाजे की ओर से जो मंजर मैंने देखा उसे शायद मैं कभी नहीं भूल सकती। और एक लड़का मोबाइल में उसकी वीडियो बना रहा था। मेरे तन बदन में आग लग गई और एक गम का पहाड़ मुझ पर टूट गया। और मैं वापस अपने घर आ गई। घर आके मैं अपने कमरे में जाके खूब रोई। और मेरी तबीयत मजीद और खराब हो गई। घर वाले समझे कि शायद बुखार की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन मेरे तो सारे ख्वाब ही चिकनाचूर हो चुके थे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैं इस मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर चुकी थी। कई दिन लगे मुझे सदमे से निकलने में और आखिर में ठीक हो गई। और मैंने ये फैसला किया कि मैं शहजाद से बदला जरूर लूंगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने मुझे तबाह किया, बल्कि इसलिए कि वो और भी कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करेगा। और मैंने ये सोचा कि मैं उसे मजीद ऐसा करने नहीं दूंगी, बल्कि उसे रोकूंगी। मैं यही सोचती रही कि क्या करूं, अंकल से कहूं या अब्बू से कहूं, किसको बताऊं। फिर मुझे ख्याल आया कि उसने यकीनन मेरी भी वीडियो बनाई होगी जिससे वो मुझे बदनाम कर सकता है। और ये सोचकर मेरे तन बदन में आग लग गई कि एक तो उसने मुझे तबाह किया है और मुझे बदनाम करने का भी सामान जमा कर लिया है। मेरी खामोशी को अम्मी समेत सोनिया ने भी महसूस किया, लेकिन मैंने उन्हें किसी न किसी तरह मुतमईन कर दिया। मैं ये सोचती रही कि आखिर शहजाद से किस तरह से बदला लूं। आखिरकार मेरे जहन में एक तरकीब आई। अम्मी वो मुझे तेजाब ला के दे दें। क्यों? वो वॉशरूम बहुत गंदा हो रहा था, मैंने सोचा धो दूं। ठीक है बेटा, ला दूंगी। जो अपना काम करो, मैं ला दूंगी। और अम्मी ने मुझे तेजाब लाके दे दिया। शुमाइला, शुमाइला, ये तेजाब मंगाया था ना, ठीक है, मैं बाकी तक सामान रख देती हूँ। ठीक है, आप वॉशरूम करो। मैंने उसमें से चंद घूंट के बराबर शीशी में निकाल लिया और अपने पास छुपा लिया।
और अगले दिन जब मैं उस वीरान मकान में गई तो शहजाद मुझे देखकर घबरा गया। तो तुम यहाँ पर क्यों आई? क्योंकि उसने वहाँ किसी और को भी उस वक्त टाइम दिया होगा। उसने मुझे दूसरे दिन आने को कहा। मेरा दिल तो ना चाहा, लेकिन मुझे फिर भी मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। अगले दिन जब मैं वहां दोबारा पहुंची तो शहजाद ने मुझे फिर से छूने की कोशिश की। मैंने उसका हाथ झड़क दिया, जिससे उसका मोबाइल जमीन पर गिर गया। वो मोबाइल उठाने के लिए जैसे ही झुका तो मैंने मेज पर रखे जूस में वो पूरी शीशी उंडेल दी। वो खुद तो जूस पीता था और मुझे हमेशा दूसरा मशरूब पिलाता था, जिसका जायका बहुत कड़वा होता था। आज मैंने वो मशरूब पीने से इनकार कर दिया और उसे कहा कि जो कुछ वो करना चाहता है वो मैं ये पिए बगैर ही करूंगी, जिस पर उसे कुछ हैरत भी हुई, मगर वो कुछ ना समझ सका कि मैं क्या चाह रही हूँ। उसने अपना गिलास उठाया और एक घूंट ही अभी लिया था कि गला पकड़कर गिर गया और तड़पने लगा। उसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। उसी वक्त मैंने किसी के भागने की आहट सुनी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई दरवाजे की तरफ भाग रहा था। मैं उसके पीछे भागी, लेकिन वो निकल चुका था। जब मैं वापस आई तो शहजाद जमीन पर मर चुका था और अब मुझे इत्मीनान हो चुका था कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ। पुलिस ने उस मकान से शहजाद की लाश बरामद की तो वहां मेरा एक बुंदा गिर गया था, जिसका मुझे पता ही न चला। पुलिस ने वो बुंदा जब सोनिया के घर वालों को दिखाया तो सोनिया ने वो बुंदा पहचान लिया और कहा कि ये बुंदा मेरा ही है। पुलिस मेरे घर आई। सबको घर यही है, ये सबको घर यही है। भैया पूछो आपकी बेटी इस्माइला, आप चले अंदर, चले अंदर चले।
उसको। लेकिन क्यों? इलाके में मर्डर हो गया बीबी, हमने उसके सिलसिले में एक इन्वेस्टिगेशन करनी है और उन्हें बुलाएं जरा। इलाके की मर्डर से मेरी बेटी का क्या ताल्लुक? आप बुलाएं दो उनको। शिमाइला, इधर आओ। जी क्या कह रही है? शिमाइला आप हैं? जी शहजाद को जानती हैं? हाँ जानती हूँ। शहजाद का मर्डर हो गया, आपको पता है? ये बंदा आपका है? आपका ही है ना? बीबी हमें इनको थाने ले जाना होगा, तफ्तीश करनी है और आप चले हमारे साथ। नहीं आप ऐसे मेरी चलें? बेटी को नहीं, मेरी बेटी चलो को ले उनके साथ। नहीं चलो जा सकते आप। चलो छोड़े हाथ नहीं ले जा चलो सकते। चले लेकर आओ उनके साथ। पुलिस ने मुझसे पूछगछ की तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया और आज मैं इस सच की पादाश में जेल की सलाखों के पीछे हूँ, जहाँ मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई।